नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ताजमहल के कारण कुंवारे हैं इन गांवों के युवा, हर कोई करता है मोहब्बत की निशानी से नफरत। रबर चेक डैम बनने की उम्मीद से परेशान हैं हजारों लोग। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बाद ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था के चलते 5 गांवों के करीब 20,000 लोग करीब 30 साल से परेशान हैं। यह लोग ताजमहल से नफरत करते हैं क्योंकि बंदिशों के चलते इनके घरों के मांगलिक कार्यों में कोई आ पाता है, ना ही कोई अपनी बेटी का ब्याह इन गांवों के लड़कों से करना चाहता है। गांव के 40% युवा आज भी कुंवारे हैं और अब सरकार द्वारा ताजमहल के पार्श्व में रबर चेक डैम बनने की तैयारी होने की बात सामने आने के बाद इनके माथे पर परेशानी बढ़ने का डर दिखाई दे रहा है। लोगों को डर है कि डैम बनने के बाद उनके खेतों की फसल को भी खतरा हो जाएगा और नियम और सख्त हो जाएंगे। यह चिराग तले अंधेरे जैसी बात है कि मोहब्बत की जिस अजीम निशानी को देखने के लिए 7 समंदर पार तक से लोग आगरा आते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति जिस खूबसूरत इमारत को जानता है, उसकी एक झलक पाने की तमन्ना रखता है। उस संगमरमरी ताजमहल के पास बसे गांव के लोग उससे नफरत करते हैं और मनाते हैं कि काश यह इमारत यहाँ ना होती तो उनके बच्चे आज कंवारे ना रहकर शादी ब्याह कर जीवन यापन कर रहे होते। उनके घरों की दावतों में उनके रिश्तेदार और जानकार शामिल होते और उनके बच्चे घर से स्कूल बस में बैठकर पढ़ने आ पाते। 5 गांव के लोग हैं परेशान। ताजमहल के पूर्वी गेट के पास दशहरा घाट की ओर से गांव अहमद बुखारी, नगला पेमा, गड़ी बगस, नगला तलफी और नगला ढीग 5 गांव हैं। 1992 में ताजमहल को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में लिया है। इसके बाद से इन गांवों के लोगों को गांव से शहर जाने के लिए दशहरा घाट के निकट लगे नगला पेमा पुलिस चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ता है या फिर 10 किलोमीटर घूमकर धांधुपुरा होकर जाना पड़ता है। गांव में रहने वाले को सीओ ताज सुरक्षा से वाहन पास करवाना पड़ता है और साथ ही आधार कार्ड रखना पड़ता है। बैरियर पर चेकिंग के बाद ही यहाँ लोग आ जा सकते हैं। कोई रिश्तेदार यहाँ अपना वाहन नहीं ला सकता, इन्हें खुद आकर इससे अपनी बाइक पर ले जाना होता है। सुबह और शाम थोड़ी देर के लिए बैटरी रिक्शा को छूट मिलती है। किसी दिक्कत पर सिर्फ सरकारी एम्बुलेंस को गांव में जाने की अनुमति है। ताजमहल पर माह के 5 दिन रात्रि दर्शन के समय और वीआईपी मेहमान आने पर गांव में ही कैद रहना पड़ता है। ना स्कूल, ना स्वास्थ्य केंद्र, ना स्कूल की बस की व्यवस्था। ताजमहल के 2 से 5 किलोमीटर के अंदर बसे इन गाँवों में ना कोई सरकारी स्कूल है और ना स्वास्थ्य केंद्र है और ना ही यहाँ बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की कोई स्कूल वाहन आ सकता है। कभी कोई मांगलिक कार्य या शौक पर जाना हो तो जानकार और रिश्तेदारों की महिलाओं को पैदल गांव तक जाना पड़ता है। ज्यादातर लोग आवागमन के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी व्यक्ति कार नहीं खरीदता है और किसी को अपने घर में एक ईंट लगानी हो तो परमिशन लेनी होती है। कई बार यहाँ गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी रास्ते में ही हो चुकी है और कई लोग दुर्घटना में अस्पताल में समय से ना पहुँच पाने में जनहानि भी हो चुकी है। गांव में ज्यादातर लोगों के घरों में शौचालय नहीं है और उन्हें खेतों में जाना पड़ता है। शौच के दौरान ताजमहल को देखकर लोग इमारत को कोसते हैं। 40% हैं कुंवारे। स्थानीय निवास राकेश कुमार के अनुसार 5 गांवों में कुल 20,000 के लगभग आबादी है और ज्यादातर निषाद जाति के लोग हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे या फिर धांधुपुरा और आसपास के गाँवों की लड़कियों से ही शादी कर पाते हैं। कोई बाहर के व्यक्ति यहाँ रास्ते की परेशानी के चलते अपनी लड़कियों का ब्याह यहाँ के युवकों से नहीं करते हैं। इसी कारण यहाँ करीब 40% युवा उम्र होने के बाद भी कंवारे बैठे हैं। स्थानीय पार्षद जगमोहन ने बताया कि ताजमहल की वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं और कई लोग तो पलायन भी कर चुके हैं। रबर चेक डैम बनने से लोगों को यमुना नदी किनारे के खेतों में पानी भरने और डैम के चलते सुरक्षा बढ़ने के लिए उनके लिए सख्त नियम बनने के डर से परेशान हैं। इधर से लेने भी नहीं जा सकते। अगर इधर से अगर आते हैं तो उनको वापस ही कर दिया जाता है। गांव में लोगों की शादी भी नहीं हो रही है, ऐसा हमें सुनने को मिला है। सर रिश्ते आते हैं तो रिश्ते वापस ही चले जाते हैं क्योंकि इधर से आते हैं रिश्ते। बहुत लोग हैं वे तो शादी नहीं होगी इसी वजह से ताजमहल में से निकलने नहीं देते हैं। और आसपास के जो लोग हैं आसपास के गांवों में तो शादी होती होगी, फिर आसपास के गांवों से ही करते होंगे। होती है। और लड़की की भी दिक्कत अब गांव में मिले आसपास तो अब जैसे कि रिश्तेदार आते हैं ताजमहल पे से वापस कर देते हैं और जैसे कि कोई परेशानी होती है तो वापस कर देते हैं। अच्छा, कोई आप वीआईपी आ जाता होगा तो एम्बुलेंस वगैरह आती है? एम्बुलेंस आती है, वो भी सरकारी? वो सरकारी आती है, प्राइवेट नहीं निकलने। प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं आती है। और बच्चे स्कूल भेजना हो जैसे कहीं तो फिर कैसे जाते हैं?
पैदल साइकिल से छोड़ के आओ। अच्छा, वैन वगैरह भी नहीं आती? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। कोई भी स्कूल बाहर नहीं आएगा? नहीं, कोई नहीं आएगा, अलाउ नहीं है। अब ऐसे में कोई गांव में रिश्ता लेकर आए या फिर कार्ड लेकर आए, फिर आपको लेने जाना पड़ेगा? लेने जाना पड़ता है, वो लेने जाएंगे तो भी लौटा देंगे। अच्छा, मानते हैं इसकी वजह से गाँव में शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं? अब मानते हैं, क्या करें, नरक में डला है हमारा गाँव। जी सर, 50% ऐसा आदमी है जो लौट ही जाता है, क्योंकि अभी यहाँ से तो नज़दीक पड़ता है, यहाँ से निकलने नहीं दिया जाता है। हमारे जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं वो तो वापस ही चले जाते हैं। जैसे कोई फंक्शन है हमारे यहाँ तो मतलब रिश्तेदार तो वापस ही चले जाते हैं। इधर से रास्ता देखा नहीं, पूरा आउट एरिया में घूम के है। और रात के संबंध अगर कोई रिश्तेदार वगैरह हमारा आता है तो इधर से आता है तो निकलने नहीं दिया जाता, तो इधर से आता है तो लौट ही जाता है। 90% लौट जाता है। कितने बच्चे होंगे ऐसे जिनकी शादी जो है दिक्कत आई है ऐसी? बहुत सारे लोग हैं सर, अभी बताएंगे तो बहुत सारे लोग हैं। 50% आदमी है। बताओ, कोई रिश्ता करेगा इतना लंबा घूम के? कोई रास्ता भी ठीक ऐसा नहीं। भी लोग यहाँ कहते हैं कि यहाँ लोग ताजमहल को देख के बड़ा गुस्सा होते हैं, नफरत सी करते हैं इस वजह से। सर, नफरत तो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको रास्ता नहीं दिया जाता। अगर VIP कोई आती है तो हमको कैद ही रहना पड़ता है गाँव में। अब पास वाली गाड़ियों को निकलने देते हैं, जैसे बिना पास वाली गाड़ी है उनको लौटा देते हैं। अब पास भी सबके पास नहीं है। अच्छा, 2-4 लोगों के पास बने हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत रास्ते की है। बच्चों के लिए भी दिक्कत है, बच्चे भी पढ़ने नहीं जा पाते। वैन वगैरह कोई गाड़ी नहीं आ पाती। अच्छा, स्कूल वैन भी नहीं आती है? कोई गाड़ी नहीं आ पाती। अगर कोई बीमार हो जाए तो कैसे ले जाते हैं? बीमार के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। बीमार के लिए भी आदमी निकलने नहीं देते हैं वहाँ पे। बीमार हो कुछ भी हो वो तो अपना सुप्रीम कोर्ट का रोना रो देते हैं। अच्छा, जैसे कोई VIP ताजमहल पे आता है तब तो भी रास्ता बंद रहता है। आप लोग कैद हो जाते हैं यहाँ पे? रात को VIP आता है तो कैद हो जाते हैं आप लोग गाँव में? बिल्कुल कैद हो जाते हैं। जैसे रात को, जैसे मून लाइट में ताजमहल रात को 8 बजे से खुलता है तो उस समय भी कोई पोजीशन हो जाती है। उधर से जो आने वाले होते हैं वो वहाँ रुक जाते हैं, इधर से जो यहाँ रुक जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई रिश्तेदार शादी वादी का रिश्ता लेके, बहुत से आदमी तो लौट जाते हैं। वो कहते हैं रास्ता ही नहीं है तो क्या करेंगे शादी करके यहाँ पे। अच्छा, ये पोजीशन हो गई है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा दिक्कत रास्ते की है। अच्छा, अगर हम माने तो यहाँ कितने बच्चे अभी कवारे होंगे इस वजह से? कवारे बच्चे बहुत हैं। 100-200 बच्चे तो कवारे होंगे ही पूरे गाँव में, जी समझो आप। कितनी आबादी है? कोई भी आदमी अपनी लड़की को करने के लिए सोचता है कि रास्ते की वजह से क्या फ़ायदा। फिर ताजमहल पे वो निकलने नहीं देते, और कोई रास्ता है नहीं। यही है बेटा, रास्ता की से बताया ज़्यादा परेशानी हुई। अच्छा, निकलन ना दे तो जैसे कोई मेला है, बच्चा कोई डिलीवरी लेवे तो निकलन ही ना देता रास्ता। अच्छा। आना पड़ता धानुपुरा खरबने वाली रास्ता जाना पड़ता है। अच्छा, जो बताइए कि ऐसे में क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की डिलीवरी रास्ते में ही हो गई हो महिला की? हाँ, है गई है। और शादी ब्याह में जैसे आवे तो औरत पैदल यहाँ आती है, निकलन ना दे। अच्छा, हाँ, जैसे अब शादी के आई तो कोई रिश्तेदार रिश्ता नहीं लेके आता है यहाँ? शादी का कोई रिश्ता लेके आते हैं आप लोगों के यहाँ? तो क्या शादी हो गई है सबकी या बच्चे कवारे हैं यहाँ? नहीं, शादी तो हो रही है पर ये घूम फिर के रही है। अच्छा, आस पास ही में? जब करवने भाई धानुपुरा भाई गेले आओ। अच्छा, जाके तो बहुत कम निकल। जब बाहर दूसरे शहरों के लोग नहीं आते होंगे रास्ते की वजह से? हमारे रिश्तेदार ना आए पास उल्टा देते हैं, बेचारे उल्ट के बाद जाता है और कुछ लोग घूम फिर के आ जाते हैं बेचारे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।